मंजिलें उसी को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो तो ना ही आपकी बातों को सुन सकते हैं, ना ही खुद बोल सकते हैं, लेकिन आपकी तस्वीर को हूबहू जमीन पर, दीवार पर और पेपर पर उतार सकते हैं। इनका नाम है राम प्रताप। ये एक दूसरे राज्य से आकर आपके हरियाणा या यूं कहें कि आपके जिले रोहतक में रह रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं। इनके हुनर को किसी ने नहीं पहचाना। आज ये बैठते हैं MDO गेट नंबर 2 के बाहर पर, जहां पर स्केच बनाते हैं और लोगों की तस्वीरें हूबहू पेपर पर उतारते हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो आगे क्या चाहते हैं, आखिर उनके सपने कितने बुलंद हैं और किसी के ना जाने के बावजूद भी आज वो बचपन से लेकर आज 18 साल के हो चुके हैं और अभी भी उन्होंने अपने हौसलों को नहीं छोड़ा है। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वो अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। ना ही वो किसी से कह सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। आप उनके बारे में क्या कहते हो वो भी नहीं सुन सकते, लेकिन आपकी भावनाओं को हूबहू या यूं कहें कि बहुत ही आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम उनके घर पर आ चुके हैं और उनसे ही बात करते हैं कि राम प्रताप कब से ये पेंटिंग बनाते हैं, कब से ये स्केचेस बनाते हैं और एक आर्टिस्ट बन गए। इतनी छोटी सी उम्र में एक अच्छी खासे आर्टिस्ट बन गए। उनकी तस्वीरें जो उन्होंने हूबहू पेपर पर उतारी हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और क्या कुछ है राम प्रताप के जीवन में, क्या कुछ वो करना चाहते हैं, क्या उनके सपने हैं, वो भी बात करते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास राम प्रताप सिंह बैठे हैं, इनसे ही बात करते हैं। आखिर आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक पूरा दिन इनके जो हमने इनसे बात की थी तब इन्होंने बताया कि सुबह उठते ही अपना दिनचर्या जो रूटीन होता है उसको करने के बाद वो सीधा सिर्फ और सिर्फ ये पेंटिंग बनाने लगते हैं, क्योंकि इनकी जो दिलचस्पी है, जो इनका सपना है वो ये है कि एक ये बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको जरूरत है इनके सपनों को उड़ान देने की। तो दोस्तों, आप अपने ही नजरों से देखिए कि एक छोटा सा बच्चा या यूं कहें कि एक युवा, 18 साल का युवा, सिर्फ और सिर्फ ना ही तो वो बोल सकता है और ना ही तो अपनी चीजें, जो अपना टैलेंट है, लोगों को बता सकता है, लेकिन एक तस्वीर के जरिए वो बता सकता है, वो जाहिर कर सकता है कि उसमें कितना टैलेंट है। भगवान ने उसको कुछ भी नहीं दिया, ना तो वो बोल सकता है ना ही सुन सकता है। बचपन से सिर्फ और सिर्फ गरीबी का सामना किया। देखा कि मम्मी पापा, उसके जो माँ बाप हैं, वो बचपन से ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिससे उसका पेट पालन या यूं कहे कि घर का जो राशन पानी आता है वो आता है। लेकिन इनके मम्मी पापा ने कोशिश भी की थी कि इनका इलाज करवाया जा सके, लेकिन इलाज इसका नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी ये पढ़ने के लिए गए और इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, लेकिन ये अपने सपनों को उड़ान देने के लिए पेंटिंग बनाते हैं। तो आज हम राम प्रताप से ही बात करते हैं कि ये कब से ये पेंटिंग बनाते हैं। हालांकि ये अपनी बातों को बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन हम भी इशारों में इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की आखिर कोशिश करेंगे कि राम प्रताप क्या करते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, वो अपने सपनों को आखिर कैसे उड़ान देंगे। दोस्तों, जो हमने इनसे पूछा कि आप ये पेंटिंग कब से बनाते हैं, तो इन्होंने हमें इशारे में बताया है कि ये छोटे थे, छोटे से आज ये बड़े हो चुके हैं, तब से ये बचपन से ये पेंटिंग बनाते हैं। और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये बचपन में छोटे थे तो इनको कैसे लगा कि ये एक लोगों की जो तस्वीरें हैं वो जमीन में या दीवार पर या फिर पेपर में उतार सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये पढ़ते थे, इनका पढ़ाई का मन ना लग के इनके हूबहू इनके अंदर से एक टैलेंट हो, जो ये कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर अपना एक हुनर होता है, तो इनके अंदर भी हुनर था। ये किसी को देखते थे, जैसे देखते हैं, जैसे आप खेल रहे हो, आपका बच्चा खेल रहा है, बैठा है या फिर खाना खा रहे हो, तो हूबहू वो तस्वीर इन पेपर में उतार देता है। ये जब हमने इनके पापा से बात की थी तो उन्होंने बताया कि ये जब छोटा था तो जमीन में जैसे बच्चे खेलते हैं तो उस हिसाब से ये लोगों की तस्वीरें बनाया करता था, लेकिन किसी
ने इसकी उस हुनर को ना देखा, ना पहचाना और ना जाना। लेकिन आज जब ये रोहतक आ चुके हैं, रोहतक गेट नंबर MDO के गेट नंबर 2 के बाहर बैठते हैं, इनको लगा कि ये अपनी तस्वीरें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वहां पर जब ये बैठते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं जो इनसे अपनी तस्वीरें बनवाते हैं और इन्हें कुछ दिन का पैसा मिल जाता है। हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये MDO के बाहर बैठते हैं तो एक दिन में इनको कितने पैसे मिल जाते हैं। सात बजे चले जाते हो सुबह, पैसे कितने मिल जाते हैं? इनका कहने का मतलब है कि ये सुबह 7 बजे यहाँ से चले जाते हैं, फिर वो गेट नंबर 2 के बाहर, MDO के गेट नंबर 2 के बाहर बैठते हैं। तो वहाँ पर कोई आता है तो एक दिन में इनको 300-400 रुपए, जैसे इनकी एक स्केच है जो बनवाता है तो उसके जो रुपए हैं एक के 300-400 रुपए हैं। तो यानी कि कोई एक आधा एक दिन में ले लेता है तो वो एक आधे दिन में इनको 300-400 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे राम प्रताप से कि ये आगे किस लेवल पे जाना चाहते हैं, आखिर इनकी जो सपनों की उड़ान है वो किस लेवल तक है। इनके कहने का मतलब है कि ये जब बड़े होकर इनकी पेंटिंग जो है वो महंगी बिचे। इनका एक सपना है कि ये अगर इनका जो हुनर है वो लोगों तक पहुंचे, लोग इनके हुनर को पहचाने और इनकी पेंटिंग को, या यूं कहें कि इनके जो स्केच हैं वो बनाते हैं, पेंटिंग भी बहुत ही मस्त, या यूं कहें कि धांसू बनाते हैं, जिसे आप देखकर आप ये भी कह सकते हैं कि हम नहीं कह सकते कि ये इस छोटे से बच्चे ने, 18 साल के युवा ने बनाए हैं। लेकिन अब इनकी जो उम्मीदें हैं वो ये हैं कि इनके पैसे, यानी कि ऐसे जो इन्होंने बोला था वो काफी महंगी बिके। तो अब हमने राम प्रताप से बात कर ली, लेकिन अब हम उनके पिताजी से भी कुछ बात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राम प्रताप को MDO तक कैसे पहुंचाया गया, कैसे इन्हें लगा कि वहां पर जो राम प्रताप की जो ये पेंटिंग है, जो स्केच है वो बिक सकते हैं। दोस्तों अब हमारे पास हैं राम प्रताप के पिताजी, जिनसे हम पूछेंगे कि वो उत्तर प्रदेश से, एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर रहते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों का और अपना पेट पालन कर सकें, और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। यहाँ पर दिन का कितना कमा लेते हैं। इनका बेटा, ये इकलौता बेटा है इनका, वो भी बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन अपने सपनों को उड़ान देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद से कि उसको कोई उसके सपनों को उड़ान जरूर देगा। तो हम उनके पिताजी से पूछते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सर आप आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर रहते हुए रोहतक के सांपला में कितना टाइम हो गया? ये लमसम 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने। ये राम प्रताप MDO कब से जाता है और कैसे लगा आपको कि ये वहां पर जाके इसकी पेंटिंग, ये जो स्केच हैं वो बिक सकते हैं? सर जो हमारे गांव में जो बना रहा था तो नाइमिस जाता था ये, वहाँ भी थोड़ा पैसा 100-200 रुपये लाता था। वहाँ से यहाँ भी आया है तो इसको 1-2 दिन दिहाड़ी लगाया तो 400 रुपये उसने दिया। तो ये बोल रहा टाइल वाली उसमें कंपनी में बोल रहा कि हम ये समझ नहीं पाते हैं, और ये इसका मन भी नहीं लगा वहाँ पर, तो फिर छोड़ दिया, सुंदर बना कर दिया। फिर बैग उठाया, अपन निकल जाता था रोज़। तो उससे शाम को जब आता था उससे पूछते थे कहाँ गए हो, तो ये बता रहा था कि वहाँ गए। अच्छा, हमको क्या पता कहाँ गया है। जब 100 रुपया 50 रुपया जब लाता था तो हमने सोचा कि शायद ये फोटो बेच रहा होगा। फिर तब से डेली जाना शुरू कर दिया। हम भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपन 150 रुपया लाभत है तो अपन नहीं तो सब्जी चल जाते हैं। सर ये बचपन, अभी आपने मुझे बताया था कि ये बचपन से ये चीज़ें करता है, तो
तो आपको कैसे लगा कि ये पेंटिंग भी बना सकता है और ये आगे ये इसको जो पेंटिंग्स के लिए ये पेपर पेंसिल ये किसने कैसे ला के दिया आपने? ये सर हम कुछ नहीं ला, ये अपने आप दिमाग से अपने आप लाता है, अपने आप बनाता है, इसके बारे में हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो आपसे ये पैसे आपसे मांगता था या किस लिए मांगता था? तो आपने नहीं पूछा कि क्या चाहिए आपको? ये तो मालूम था कि इसे पैसे जो है कागज लाने के लिए पैसा मांग रहा है, पेंसिल लाने के लिए मांग रहा है, रंग लाने के लिए मांग रहा है। तो अगर जो हमारे पास हैं तो दे देते हैं, नहीं है तो इसे फ़ोटो बेचा 150 की उसे भी लाता है। सर, आपका इकलौता बेटा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? और फिर कहते हैं कि भगवान ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, ना तो आपके पास इतना पैसा है, दिहाड़ी मजदूरी में कितना पैसा मिलता होगा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपका बेटा ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, तो कैसे आगे का जीवन यापन करेगा? क्या उम्मीद है आपको अपने बेटे से? सर, हम यही चाहते हैं आगे विकास करे आप लोगों के द्वारा। हम तो पता नहीं, कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक है। 2-3 लड़की हमारे यहाँ बारात करने वाली 2 साल बाद हैं, तो हम खुद अपने आप को सोचते हैं कि हम कैसे बारात करें। एक लड़का है, वो भी सर बोल नहीं पाता है। सर, रोइए नहीं, आप भावुक मत होइए, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप लोग प्लीज भावुक मत होइए। हम आपसे फिर से कह रहे हैं सर, आप भावुक मत होइए कि आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं कि आपके बेटे में इतना टैलेंट है। तो सर, आगे उम्मीद करिए इससे ना कि ये बहुत कुछ कर सकता है। आप देख सकते हैं कि वो इस तरह से टूटे हुए लोग हैं, या यूं कहें कि गरीबी एक ऐसी चीज होती है कि इंसान को अंदर से झकझोर देती है, लेकिन उसके बाद भी अपने माँ बाप होते जो, उनको अपने बेटे से उम्मीद होती है कि उनका बेटा बड़ा होकर कुछ नाम कमाएगा, कुछ पैसे कमाएंगे, जिससे घर का जीवन यापन होगा। लेकिन बेटा भी है तो ऐसा जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस बेटे में टैलेंट बहुत है और उस हुनर को सिर्फ और सिर्फ अभी हवा देने की जरूरत है, या यूं कहें कि उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और राम प्रताप के जो सपना है, जो हुनर है, उसको कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और ये राम प्रताप अपनी बहनों की शादी कर सकेगा, अपने बाप के या यूं कहें कि अपने पिताजी के और अपनी माँ की जो उम्मीदें हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं कि उनके मम्मी पापा दोनों लोग भावुक हो चुके हैं कि वो उनको उम्मीद है कि वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे, लेकिन उनके पास दिहाड़ी मजदूरी के अलावा कुछ और नहीं है। बेटा है वो सिर्फ दिन के 300 से 400 रुपए कमा सकता है और एक बड़ा आर्टिस्ट भी बन सकता है। उसके अलावा आपको चाहिए, आप हमारे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको भी अपनी फोटो, अपनी स्केच बनवानी है तो रोहतक के MDO गेट नंबर 2 के बाहर बैठ सकते हैं। राम प्रताप है, लास्ट में हम इनका नंबर भी दे देंगे और इनका एड्रेस भी दे देंगे, जिससे आप इन पे अपनी फोटो बनवा सकते हैं, अपने स्केच बनवा सकते हो, और उस स्केच, उस फोटो से जो आप पैसे दोगे उनसे इनकी काफी मदद होगी। अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको लगता है कि राम प्रताप की जो उम्मीदें हैं, जो इनके सपने हैं, उनको उड़ान मिल सकती है, तो आप इनकी हेल्प, आप इनकी मदद जरूर करिएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।